मिडिल क्लास जो तबका है उसका जो है क्या कहते हैं फाइनेंशियल मसला क्या है। क्योंकि मिडिल क्लास जो तबका है वो पैसे तो कमाता है, लेकिन वो कुछ भी फाइनेंशियली सब्सटेंशियल बिल्ड नहीं कर पाता। तो इसकी वजूहात क्या हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मिडिल क्लास तबका जो है वो पैसे नहीं कमाता। मिडिल क्लास तबका जो है वो पैसे तो कमाता है, लेकिन वो कुछ भी बड़ी चीज़ जो है क्या कहते हैं नहीं बना पाता अपने लिए या अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो क्या कहते हैं इसकी क्या वजूहात हैं? मुख्तसर तौर पर इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि जो मिडिल क्लास तबका है वो सेविंग के ऊपर ज़ोर नहीं देता है। सेविंग के ऊपर ज़ोर ना देने की वजह से जो मिडिल क्लास तबका है वो जो पैसे भी कमाता है वो सारे क्या कहते हैं वो खर्च कर देता है, और कुछ उसके पास बचता ही नहीं है कि जिससे वो कुछ सब्सटेंशियल चीज़ बिल्ड कर सके या कोई इन्वेस्टमेंट कर सके जिससे फ्यूचर में प्रॉफिट हो। तो जब वो ये चीज़ें नहीं करता है तो इसका नतीजा ये निकलता है कि वक्त गुज़रता रहता है, साल गुज़रते रहते हैं, लेकिन जो है क्या कहते हैं उसके फाइनेंसेस जो हैं उनमें इजाफा नहीं होता है। तो सेविंग जो है वो मिडिल क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और सेविंग के बाद जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अक्सर जो है वो इन्वेस्टमेंट पे बात होती रहती है। प्रॉब्लम जो असल में मिडिल क्लास फेस करती है वो इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम नहीं जो है क्या कहते हैं फेस करती कि उसने इन्वेस्ट कहाँ करना है। जो असल प्रॉब्लम मिडिल क्लास फेस करती है वो ये फेस करती है कि उसके पास पैसे ही नहीं होते इन्वेस्ट करने के लिए। तो असल प्रॉब्लम तो पैसे का ना होना है। असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो मिडिल क्लास तबका है या कोई मिडिल क्लास आदमी है वो कहाँ इन्वेस्ट करे, किस चीज़ में इन्वेस्ट करे, कहाँ पर उसे प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा इन्वेस्ट करके। ये तो बात की बहस है, और इस बहस को करने का फ़ायदा भी कोई नहीं है अगर उस बंदे के पास पैसे ही नहीं हैं सिरे से इन्वेस्ट करने के लिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। तो क्या कहते हैं जो मिडिल क्लास है उसे चाहिए कि वो पैसे अपने सेव करे, अपने एक्सपेंसेस जो उसके गैर ज़रूरी एक्सपेंसेस हैं उन्हें कट करे, और क्या कहते हैं अपनी स्पेंडिंग के ऊपर चेक लगाए। तो जब वो अपनी स्पेंडिंग के ऊपर चेक लगाएगा या चेक लगाएगी तो इससे क्या होगा, उसकी सेविंग जो है वो ऊपर जाएगी। जब उसकी सेविंग ऊपर जाएगी तो एक सब्सटेंशियल रकम उसके पास आ जाएगी। अब वो इस रकम से क्या कहते हैं फर्दर इन्वेस्ट कर सकता है या इन्वेस्ट कर सकती है, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। और जब इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर प्रॉफिट आएंगे, और जो प्रॉफिट आएगा उससे फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट और फर्दर प्रॉफिट होगा। तो ये मिडिल क्लास को समझना चाहिए। मिडिल क्लास तबका आपका 1 लाख का तनख्वाह हो, आपकी 1 लाख तनख्वाह हो, या आपकी 1.5 लाख तनख्वाह हो, या 2 लाख तनख्वाह हो, अगर आपकी फाइनेंशियल जो है क्या कहते हैं बिल्डिंग नहीं होती, आप फाइनेंशियली क्या कहते हैं आगे नहीं जाते, तो आप मिडिल क्लास ही कहलाएंगे। अमीर जो है या आप फाइनेंशियली स्टेबल तब कहलाएंगे जब आपके पास एसेट्स होंगे, और क्या कहते हैं एसेट से क्या कहते हैं मुराद ये है कि आपके पास पैसा होगा ज़्यादा आपकी तनख्वाह के अलावा। तनख्वाह भले आपकी 2 लाख है, लेकिन अगर आपके पास 3 से 4 करोड़ या 5 करोड़ या इवन 10 करोड़ रुपया नहीं है तो आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं। तो क्या कहते हैं जो मिडिल क्लास है उनमें लोगों की 1.5 लाख भी तनख्वाह है, 1 लाख भी है, 2 लाख भी है, लेकिन वो जो फाइनेंशियली
स्टेबल होना है वो बिल्कुल और चीज़ है। यानी कि उनके पास 6-7 करोड़ रुपया नहीं है, उनके पास 10 करोड़, 12 करोड़ या 6 करोड़ या 4 करोड़ या 3 करोड़ या 8 करोड़ रुपया नहीं है। तो ये इसलिए नहीं है कि वो पैसे नहीं कमा रहे, पैसे तो वो कमा रहे हैं और बहुत अच्छे कमा रहे हैं अगर हम तनख्वाह को देखें। तो प्रॉब्लम वो ये आ रही है कि क्या कहते हैं, जो पैसा कमाया जा रहा है वो सही तरीके से मैनेज नहीं हो पा रहा है। क्या कहते हैं, गैर ज़रूरी खर्चे हैं जिनको आपने क्या कहते हैं अपने ऊपर लाजिम समझ लिया है कि ये बहुत ज़रूरी हैं और इसके बगैर ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो आपकी ज़रूरत के ख़र्चे होते हैं वो कम ही होते हैं और अक्सर ख़र्चे जो हैं वो गैर ज़रूरी होते हैं। आप आज से 40, 50 या 60 साल पहले चले जाएं तो इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती थी जो हमने आज लाजिम कर रखी है। तो क्या कहते हैं, आपने क्या कहते हैं सेविंग के ऊपर ध्यान देना है मिडिल क्लास तबके ने, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान देना है, और गैर ज़रूरी जो ख़र्चे हैं वो क्या कहते हैं नहीं करने, और जो सिर्फ क्या कहते हैं ज़रूरी ख़र्चा हो सिर्फ वो करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी की 1.5 लाख तनख्वाह है तो उसके अंदर वो क्या कहते हैं कम से कम आजकल के दौर में भी कम से कम 40 to 50,000 सेव कर सकता है अगर वो करना चाहे, और इससे ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन कम से कम 40 to 50,000 तो वो सेव कर सकता है। लेकिन क्या जो है एक 1.5 लाख जिसकी तनख्वाह है, क्या वो 40 to 50,000 सेव करता है या 60 to 70,000 सेव करता है? नहीं करता, क्योंकि उसके एक्सपेंसेस ही इतने हैं कि जो है क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं पूरा हो जाता है, बल्कि बाज़ औक़ात तो ऊपर भी चला जाता है। तो सेविंग के ऊपर ध्यान दें, एक्सपेंसेस के ऊपर आप चेक रखें, और क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दें, और इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट्स आएंगे उनको फिर फर्दर आप इन्वेस्ट करें। तो इस तरह आप इकॉनमी जो आपकी है वो आगे जाएगी और आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। फाइनेंशियली स्टेबल होने का मतलब समझ लें, फाइनेंशियली स्टेबल होने का सीधा साधा मतलब ये है कि आपकी जो टोटल पैसा है वो कितना है। अगर एक आदमी कि जिसका टोटल, ये तनख्वाह की बात नहीं हो रही, तनख्वाह की कोई वैल्यू नहीं होती फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अंदर। तनख्वाह सिर्फ एक चीज़ है, उसका एक महीने से ताल्लुक़ है, उसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे एक आदमी है, उसके पास उसकी टोटल जो वो है, हम यहाँ पर इनकम की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम टोटल पैसा उसके पास कितना है उसकी बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो है 50 लाख रुपीज़ PKR, तो वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं कहलाता। ठीक है। अब एक आदमी है जिसके पास 4 करोड़ रुपया है, इसी तरह जैसे इसके पास 50 लाख है उसके पास 4 करोड़ है। कोई उसका घर होगा या वैसे पैसा उसने रखा हुआ है या किसी बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, या कहीं भी उसने कैपिटल रखा हुआ है, या उसने प्रॉपर्टीज़ लेके रेंट पे दी हुई हैं कुछ, या कुछ उसने गोल्ड में क्या कहते हैं रखा हुआ है, तो ये आदमी फाइनेंशियली स्टेबल कहलाएगा। तो प्रॉब्लम मिडिल क्लास का क्या आ रहा है कि वो 50 लाख तक तो पहुंच रही है, या 40 लाख या 1 करोड़, लेकिन इससे फर्दर ऊपर वो क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो एक्सपेंसेस हैं इकोनॉमी के उनके वही इतने ज़्यादा हैं कि वो उसको और ऊपर मज़ीद जाने नहीं दे रहे। तो आपने क्या कहते हैं करना ये है मिडिल क्लास तबके ने कि एक्सपेंसेस को नीचे लेकर आना है। अब एक्सपेंसेस को कैसे जो है वो क्या कहते हैं आप लेकर आएंगे नीचे, ये एक पूरी साइंस है, ये एक पूरी क्या कहते हैं स्टडी है, ये एक पूरी फिलॉसफी है। ठीक है, कि आप
इसको नीचे कैसे लेकर आएंगे खर्चे को, ये एक फ़िलॉसफी है, ये कोई सिंपल बात नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि सिर्फ क्या कहते हैं खर्चे को नीचे लाना बड़ा सिंपल है। खर्चे को नीचे लाने के लिए ये कोई उस वक़्त का काम नहीं है कि अभी आपने कोई एक बटन दबाया और जो है क्या कहते हैं खर्चा जो है क्या कहते हैं नीचे आ जाएगा, या कोई आपने फ़ौरन से मेजर लिया घर के अंदर और ख़र्चा नीचे आ जाएगा। खर्चे नीचे लाने के लिए भी प्लानिंग की ज़रूरत होती है कि 5-5, 6 से 10-10, 20-20 साल की प्लानिंग होगी तो फिर क्या कहते हैं आपका खर्चा जो है वो नीचे आएगा। अब एक 25 साल का लड़का है या 25 साल की लड़की है और उसने 35 साल की उम्र में पैसे बचाने हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो 25 साल की उम्र में वो फैसले लेगा या लेगी तो 35 साल की उम्र में वो पैसे बचा सकेगी ना, या क्या कहते हैं बचा सकेगा। तो जब उसने फैसले जो है वो अलग तरीके से लिए हैं 30 साल की उम्र में, तो फिर 35 साल की उम्र में उसने पैसे में हम उसे कहें कि वो खर्चा नीचे ले आए तो भाई कैसे ले आया उसने, तो वो डिसीजन मेकिंग जो पहले से की हुई है वो इतनी फ्लॉड है कि वो खर्चा नीचे आ ही नहीं सकता। तो क्या कहते हैं खर्चा नीचे कैसे लाना है, ये बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट है, ये बिल्कुल एक अलग फ़िलॉसफी है पूरी। ठीक, अगर आपका कोई क्वेश्चन खर्चे को नीचे लाने से मुताल्लिक हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल अलग फ़िलॉसफी है पूरी कि खर्चे को नीचे कैसे लाते हैं। ठीक, लेकिन अभी हम सपोज कर लेंगे खर्चे को नीचे हम लाए हैं और क्या कहते हैं अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट है, तो जब खर्चा नीचे आ जाएगा तो सेविंग होगी और सेविंग के नतीजे में इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, तो मिडिल क्लास ने जो है वो इस पर फोकस करना है और इस मसले को अपने हल करना है ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए। तो जब वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएगी तो फिर वो मिडिल क्लास नहीं रहेगी, फिर वो उससे ऊपर की चीज़ बन जाएगी और यही उसका गोल होना चाहिए।